हेलो दोस्तों, फिर से मैं एक बार हाजिर हो चुका हूँ इंग्लिश का पेपर लेके। या क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है। आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल 100% ओरिजिनल पेपर है। 1% कहीं पर डाउट नहीं है, ये 100% ओरिजिनल पेपर है। और मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्व करूँगा, स्टेप बाय स्टेप है ना। हर क्वेश्चन का सोल्व करूँगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बने रहे वीडियो का अंत तक। और अब अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यहाँ से मैं 1 से 30 क्वेश्चन का आंसर आपको बतलाऊँगा, जिसमें से आपको मात्र 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना एग्जाम में। ठीक है, ये मंथली एग्जाम का पेपर है। चलिए तो हम बिना देरी किए हुए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और यहाँ से देखते हैं, आप यहाँ से दिखलाते स्लाइड ऊपर करके हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बतलाया गया है 1 से 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से 25 क्वेश्चन का मात्र उत्तर देना। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा, who had the phonetics nation of spending RS10 on the holiday। यानी इसका ऑप्शन 4 को दिया हुआ, जिसमें ए इसका करेक्ट आंसर होगा द नरेटर। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ते। 2 नंबर क्वेश्चन का आरजी द चिनसन वाज ए या एन, यानी क्या लगेगा। तो एन अमेरिकन नोवेलिस्ट है या ब्रिटिश नोवेलिस्ट है, नोवेलिस्ट होता है, या फ्रेंच नोवेलिस्ट है, या इटालियन नोवेलिस्ट है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, ब्रिटिश नोवेलिस्ट था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 3 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाउ मेनी गर्ल्स अकॉर्डिंग टू हटचिन्स 15 वेयर देयर इन द फिल्म, यानी कि इसका देयर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते। इस तरह से हम 1 से 30 क्वेश्चन के और बढ़ेंगे और स्लाइड ऊपर करके हम दिखलाने की कोशिश करें आपको, है ना। यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच ट्राइब डिड द वुचर बिलोंग टू, इज अ स्लो थिंकर्स होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें देख सकते हैं आप लोग। द मैन कैरेक्टर है द इन द प्ले विच द आउथर सो वाज या एन, क्या लगेगा। मर्चेंट में ऑलरेडी लगेगा, हैंडशिप लगे, यंग, या चलिए तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, विलियम काउफेयर मैनी साइड, है ना, वी साइड वी गिविंग इन हैज प्यून्स। चलिए इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा क्वेश्चन थोड़ा इधर से उधर हो चुका है। यहाँ से आपको हम दिखाने की कोशिश करें, इसका 1 नंबर आंसर होगा, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग आंसर ही लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन तो। ठीक है, चलिए इस तरह से मैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। वन हेयरिंग द सॉन्ग ऑफ द टून से सिंगिंग वर्ड्स लाइक द, है ना, डैश डैश आर, या द क्या लगेगा, पैरोट, इसका कक्कू होगा। ठीक है, कुक्कू, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फटाफट स्लाइड ऊपर करके दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड राइट ट्रू, यानी कंट्री होगा या टाउन होगा या इल्स होगा या सिटीज होगा। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, कंट्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग द पोस्ट पोएट हु मैड द टाउन, क्या होगा, यानी कि मैन होगा। क्या होगा इसका आंसर, मैन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग मिलाते रहिए, सारा क्वेश्चन देख के जाइए और कल के एग्जाम में छप जाएगा। 100% क्वेश्चन छपेगा, 1% भी डाउट नहीं है, समझ गया। 100% क्वेश्चन छपेगा। आप लोग अगर चैनल पर नए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए, है ना। विच द फ्लोइंग द वर्क परमानेंट आवाज बिहाइंड, थोड़ा मिट चुका है, देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, एरर हो चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, लिख लीजिए, 10 का डी राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 11 देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु वाज हलिंग, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बतलाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर सी लिखा हुआ। ठीक है, अपना नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन के 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हु इज द ऑथर ऑफ द मो एंड द इकोलॉजी बिट, क्या, यानी कि इसका राइट आंसर होगा बी, है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए आप लोग यहाँ से आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन तो आप कल के एग्जाम में मिल ही जाएगा, यहाँ से आंसर आप लोग देख के जाइए, कल 100% छाप के आइएगा। ठीक है,
1% भी डाउट ना होनी चाहिए। विच रूट डज जोहन लकी फ्लो, क्या है था, फिजिकल रूटीन था, रूट था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इट इज द हार्ड टू गेट पीपल वर्ड्स फॉर, यानी कि इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर इसका 14 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी होगा। ठीक है, क्या होगा, इकोलॉजी, डी राइट होगा। 1 से 30 क्वेश्चन में से मात्र 25 क्वेश्चन के जवाब को देना है ना, तो आप जो 30 में से 5 क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। द नरेटर इन द मी एंड इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी बट आस्क्ड हिज मदर सो सेव, है ना, इस तरह से दिया हुआ। इसका इलेक्ट्रिसिटी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद द वर्ड द, इस तरह से लेसन में लिखा हुआ है और यहाँ के इसका एक करेक्ट आंसर होगा, क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 16 तक देख लिए, स्लाइड ऊपर करके 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर, 19, 20 सब बतलाएंगे। ठीक है, 30 तक क्वेश्चन टोटल बतलाएंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन की मात्र आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 17 नंबर दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं स्लाइड पे दिखाया जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, डी होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ पर 18 नंबर, हु रोट द पोएम ओड ऑन सॉलिटेड, यानी कि अलेक्जेंडर पोप होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा, तो इसका राइट अलेक्जेंडर पोप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 19 में आवर्स, डेज एंड ईयर्स है, स्लाइड अवे डैश डेट फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है ना, इस तरह से भरने दो, हार्ड होगा, क्विकली होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉफ्टी होगा, है ना, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट अलेक्जेंडर पोप डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द, इस तरह से लिखा हुआ, इसका स्पेलिंग स्लीपिंग राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से देख सकते हैं आप। 20 तक क्वेश्चन की ओर हम लोग आ चुके हैं ना, स्लाइड ऊपर करके दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बतला रहे हैं, यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट आंसर आर्टिकल, एक आर्टिकल इट इज ही वाज एन यूनिवर्सिटी हो गया, द या नो आर्टिकल, तो इसका द यूनिवर्सिटी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 22 का हिज यंग सोन गोज डैश स्कूल रेगुलेटरी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 22 का। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर एलेक्जेंडर फॉर्म, यानी वर्ब चूज करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इज हो, आर होगा, या हैव होगा। यहाँ पर हैव दिया होगा, ठीक है, मिस प्रिंट के कारण यहाँ पर मिट गया हो, यहाँ पर हैव दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नो न्यूज, है ना, नो न्यूज, यहाँ पर लिखा हुआ नो न्यूज लिखा हुआ है, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस पर एक भी डाउट नहीं होनी चाहिए। न्यूज लिखा हुआ है ना, नो न्यूज गुड न्यूज, यानी कि क्या करा, इज होगा, आर होगा, वेयर होगा, हैव होगा, यहाँ पर वेयर होगा, या क्या होगा। ऐसे 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया गया, क्या, वेयर का। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर, चूज द अपॉइंटेड द प्रीपोजिशन, यहाँ पर चूज करने के लिए, तो इसका ऑन है, इसका आंसर होगा, लिखा हुआ एम केयरफुली ऑन द टारगेट। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, मैं द एल्डर ब्रदर ऑलवेज स्टैंड मी, क्या होगा, एल्डर ब्रदर का यहाँ पर अप होगा, क्या होगा, स्टैंड अप होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए नंबर इसका राइट आंसर था 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, या होगा सी होगा, क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी दोस्तों, सी होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर इस तरह से हम लोग 1 से 30 क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें से मात्र 25 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, हैव द बिल्ट ए हाउस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो टिक लगा हुआ 100% आंसर राइट है। ठीक है, इसमें 1% भी डाउट नहीं होता। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कर रहा द स्ट्रेंजर साइड द आइलिस वेयर डू यू लाइव, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर देखिए, इसका कमेंट बॉक्स में इसका डाउट थोड़ा लग रहा है हमको, है ना, इसका आंसर डाउट थोड़ा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बतलाइएगा। ठीक है, नहीं होता हम फिर बतलाएंगे अगर आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा तो। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का राम साइड हैज सिस्टर, है ना, लिखा हुआ आई विल गिव यू मेनी, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस तरह से हम 25 क्वेश्चन के ही जवाब देना है, यहाँ 1 से 30 तक क्वेश्चन का आंसर दिया। अब देखिए सब्जेक्टिव भर है, शॉर्ट आंसर, है ना, टाइप क्वेश्चन, सब सब्जेक्टिव भी
क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 से 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपको सभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और जिसमें 5 क्वेश्चन का आंसर बनाना है। 10 को क्वेश्चन जिसमें से 5 को आंसर बनाते हैं। आप 5 क्वेश्चन देख सकते हो बनेगा तो ठीक है। इसका आंसर बहुत जल्द अगले वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द, है ना। कुछ ही देर में इसका अगले वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के लाइक कीजिए, दोस्तों का फटाफट शेयर कीजिए। 6, 7, 8 यानी 10 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, जिसमें से आप मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। इस तरह से देखिए यहाँ पर भी आर्टिकल राइट द ग्राफ अबाउट 60 वर्ड्स है ना, लाइफ द बिकॉम ए द फास्ट टूडे, यानी कि इस पर 60 वर्ड में लिखना है अपने जीवन के ऊपर, ठीक है। इसी तरह से 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। इसका अगले वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ है ना, सब्जेक्टिव का आंसर लेकर आ रहा हूँ, है ना। आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लाइक दोस्तों पर फटाफट से। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले सब्जेक्टिव वीडियो में।